जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे। भगवान राम जब वनवास के लिए अयोध्या से गए थे तब उनके प्रिय भाई भरत ने प्रण लिया था और श्री राम से कहा था कि आपका भाई भरत आज से ये प्रण लेता है कि जब तक आपका 14 वर्ष का वनवास रहेगा तब तक मैं आपके कुशल मंगल रहने के लिए 14 वर्षों तक अयोध्या स्थित नंदीग्राम में रहकर तप करूँगा। और कहा कि यदि भ्राताश्री आप 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करके के अंतिम दिन अयोध्या नहीं आए तो आपका ये भाई भरत अपने प्राण त्याग देगा। श्री राम ने अपने प्रिय भाई भरत को हृदय से लगाया और कहा कि भरत, मैं वचन देता हूँ कि 14 वर्ष का वनवास पिता के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार पूर्ण करने के बाद अयोध्या अवश्य आऊँगा। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद अयोध्या आ रहे थे तो सबसे पहले अपने भाई भरत से अयोध्या स्थित नंदीग्राम में मिले और प्रिय भाई भरत को प्रेम पूर्वक हृदय से लगाया और यह क्षण भरत मिलाप कहलाया। त्रेता युग में भगवान राम के अयोध्या लौटने पर हुआ था भव्य स्वागत। जब राम 14 वर्ष बिताने के बाद अपनी अवधपुरी पधारे तो अयोध्या वासियों का मन हर्षित हो गया था। अपने आराध्य करुणा के सागर श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने जब मार्ग पर पुष्प बिछा दिए थे, दीपों की पंक्तियां जगह जगह लगा दी थी, उस समय अयोध्या नगरी संपूर्ण सृष्टि में देवमान हो गई थी। घर आगमन की खुशी में अयोध्यावासी मंगल गीत गा रहे थे, देवता गुणगान कर पुष्प वर्षा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग भी अयोध्या नगरी के आगे फीका पड़ गया हो। वो क्षण देखने योग्य था। ये सारी बातें दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस में वर्णित है। आइए जानते हैं वो दोहे जिसमें श्री राम के स्वागत से जुड़ी बातें बताई गई है, जो श्री रामचरितमानस से लिया गया है। दोहा इस प्रकार से है। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंध, चढ़ी अटहारिंग देखहि नगर नारी नर वृंद। इसका अर्थ है आनंद कंद श्री राम जी अपने महल की ओर प्रस्थान करने के लिए चले। आकाश फूलों की वर्षा, वृष्टि छा गई। सभी अयोध्यावासी अटारियों पर चढ़कर अपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवेरा, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु सबहिन बनाए मंगल केतु। भावार्थ, इसका अर्थ है उस क्षण अयोध्यावासियों ने सोने के कलशों को मणि रत्नादि से भर लिया और कलश को सजाकर सभी नगरवासियों के अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदर वान ध्वजा और पताका लगाई हुई थी। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर महादेव ने की स्तुति। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री राम शिव को जपते हैं और शिव राम को, दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काल समाप्त करने के बाद अयोध्या आए तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके स्वागत में यह स्तुति गाई थी। यह स्तुति इस प्रकार है जो श्री रामचरितमानस में भी वर्णित है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? ऐसे ही शानदार कहानी और जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।